ओके गाइस एंड वेलकम टू गोल्ड कैपिटलिस्ट फॉरेक्स कोर्स। तो ये हमारा पहला सेशन है जिसमें हम फॉरेक्स की बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, राइट। और आगे वाले सेशंस में हम कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे लाइक टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट और भी कुछ चीज़ें। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा लाइक व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके, व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा लाइक ट्रेडिंग के बारे में। ओके, सो व्हाट इज़ ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग इज़ लाइक देर आर टू थिंग्स। पहले होती है इन्वेस्टिंग, दूसरी होती है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए मनी डालते हैं, और जो ट्रेडिंग होता है उसमें हम एक शॉर्ट टर्म पे गेम प्ले करते हैं लाइक स्विंग या 2-4 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, या फिर एक दिन के लिए। उसे हम इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, और समटाइम्स वी विल आल्सो डू द स्कैल्पिंग भी हम करेंगे, इंट्राडे और स्विंग करेंगे। ओके, चलो तो फिर हम सबसे पहले बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट की। अब फॉरेक्स का मतलब क्या होता है। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का अब वो वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि ये करेंसी के रिलेटेड कुछ तो बातें हैं। तो हाँ, ये करेंसी के रिलेटेड ही बात है। तो क्या है लाइक फॉरेन एक्सचेंज मतलब ये बात बताता है कि लाइक हाउ मच अ करेंसी इज़ रिक्वायर टू गेट अनदर करेंसी। ओके, हाउ मच ऑफ अ करेंसी इज़ रिक्वायर टू गेट अनदर करेंसी। मतलब समझो USD INR है। अभी US डॉलर और इंडियन रुपीज़ का रेट क्या चल रहा है, लगभग 85 के आसपास चल रहा है, राइट। सो अभी हम क्या कहते हैं कि लाइक $1 ख़रीदने के लिए हमको 85 रुपीज़ देना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। तो इसी को हम यही हम देखते हैं फॉरेक्स मार्केट में, जो जहाँ कि हम करेंसीज़ का एक्सचेंज रेट में जो ट्रेडिंग करते, करेंसी के जो एक्सचेंज रेट है उस पर हम ट्रेडिंग करते हैं। लाइक हालांकि हम इंडियन रुपी जो है वो यूज़ नहीं करते इसमें ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ लाइक थोड़ा ग्रे एरिया है। हम वो इंडियन ब्रोकर्स के थ्रू ही कर सकते हैं। सो we will look at some other pairs other than like USD INR. Okay, so what is forex market? This must be clear to you now. Then we will look at our next topic, which is currency pairs, majors and minors. Okay, so what is currency pair? Let me take you to the screen. What is currency pair? Currency pair easily means the, suppose we have a currency pair like CAD JPY. लेट मी टेल यू, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंबल क्या है। हर किसी करेंसी के लिए सिंबल्स क्या है। ओके, ये USD, NZD, ये हो गया US डॉलर हो गया, ये हो गया न्यूजीलैंड डॉलर, NZD हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD से रिप्रेजेंट होता है, CAD कैनेडियन डॉलर, ये CAD CAD से रिप्रेजेंट होता है। देन हमारा आता है यूरो, ये तो हम जानते हैं। GBP मतलब है पाउंड, ओके, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और नेक्स्ट करेंसी आएगी JPY, जिसे हम जापानीज येन कहते हैं। देन CHF, जिसको हम ये स्विट्ज़रलैंड की है, इसको फ्रैंक कहते हैं हम, स्विस फ्रैंक। तो ये सब करेंसी और भी कुछ है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को हम मतलब यूज़ करने वाले हैं। लेकिन हम जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं वो है ये XAU USD। ये करेंसी नहीं है, ये कमोडिटी है। गोल्ड, ये AU जो है यहाँ पे, ये AU गोल्ड का सिंबल है, गोल्ड का साइंटिफिक सिंबल है, जो कि AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम ये ट्रेड करने वाले हैं XAU USD। और एक होता है ये गोल्ड के लिए है, और एक होता है XAG USD, ये होता है सिल्वर के लिए। लेकिन हम ये करने वाले, अब ये क्यों करने वाले हैं वो आपको आगे जाके पता चलेगा ही। ओके, सो इससे कहते हैं क्या आ जाता है करेंसी पेयर। अब करेंसी पेयर्स क्या किसे कहते हैं कि लाइक करेंसी पेयर्स ये हो गया लाइक अभी सब जो जिसमें करेंसी पेयर मतलब दो करेंसी एक अटैच है लाइक, नहीं क्या। देखो अभी समझो USD CAD है,
अब यूएसडी कैड क्या रिप्रेजेंट करेगा? अमाउंट ऑफ कैनेडियन डॉलर्स रिक्वायर्ड टू गेट $1 राइट। यूएसडी जेपीवाई है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अमाउंट ऑफ जापानीज येन रिक्वायर्ड टू गेट $1 राइट। सो देर आर सो मेनी पेयर्स, ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं, लाइक यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, there are so many pairs which you will see in the forex market, but our major focus will be on this gold, which is called gold. Okay, so these are currency pairs. There are two types in currency pairs. First are majors, second are minors. अभी मेजर्स और माइनस क्यों, इसमें क्या फ़र्क होता है? मेजर जो होते हैं ना, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मेजर जो करेंसी पेयर्स होते हैं ना, उसमें डेली ट्रेडेड वॉल्यूम ज़रा ज़्यादा होता है। लाइक इसमें कौन से आते हैं? ऑल द पेयर्स विच हैज़ यूएसडी एज इट्स वन पेयर। ओके, सो इसमें क्या आएगा? यूरो यूएसडी जेपीओ आएगा, यूएसडी कैड आएगा, एयूडी यूएसडी आएगा, राइट। और भी जितने भी पेयर्स जिसमें यूएसडी आएगा, यूएसडी इज़ वन ऑफ द पेयर, वो सब मेजर पेयर्स कहलाएंगे। और बाकी के पेयर्स है जहाँ की यूएसडी है होता नहीं है, लाइक जीबीपी जेपीवाई है, कैड सीएचएफ है, और या तो फिर यूरो जीबीपी है। ये सब जो पेयर्स है इसमें यूएस डॉलर नहीं आता, तो इन्हें माइनर पेयर्स कहा जाता है, राइट। ये हो गए मेजर पेयर्स, ये हो गए माइनर पेयर्स। सो यूजुअली वी ट्रेड दिस पेयर्स, इफ इट कम्स टू ट्रेड वी ट्रेड दिस पेयर्स हैव अ लेसर वॉल्यूम, सो वी अवॉइड दिस. These are called major pairs. We trade it more frequently, but our main focus will be on gold, XAU USD. Okay, so what is our next topic? Okay, sessions in forex market. अब हमको एक बात तो पता है कि लाइक फॉरेक्स मार्केट जो होता है वो ओपन होता है 24 आवर्स फॉर 5 days. इट इज़ क्लोज्ड ऑन Saturday, Sunday, right? Okay, it is closed on Saturday and Sunday, right? So अब ये जो 24 आवर्स होते हैं ये भी डिवाइडेड होते हैं इनटू 4 सेशंस, 4 सेशंस में डिवाइडेड होते हैं ये 24 आवर्स, राइट। अब ये सेशन कौन से? पहला आता है सिडनी सेशन, दूसरा आता है टोक्यो, तीसरा आता है लंदन, चौथा आता है न्यूयॉर्क सेशन। ओके, ये 4 सेशन होते हैं किसमें? अपने ये 4 सेशन होते हैं फॉरेक्स मार्केट में, राइट। सो ये सेशन के टाइमिंग जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। तो आपको यहाँ पे जाना है क्रोम पे, यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है बेबी पिप्स सेशन पे जाना है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेंगे सेशंस के टाइमिंग्स। ओके, तो अब देखो सिडनी सेशन कब चालू हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व। सिडनी सेशन कब चालू हो रहा है? ठीक रात को 1:30 को चालू हो रहा है, राइट। ओके, सिडनी सेशन रात को 1:30 को चालू हो रहा है, और एंड कब हो रहा है? देखो एंड हो रहा है ठीक 10:30 बजे सुबह, राइट। तो ये हो गया सिडनी सेशन का टाइम। आप चाहे तो नोट करके ले सकते हैं टाइमिंग्स सेशंस के। ओके, ये देखो सिडनी सेशन रात को 1:30 बजे चालू हो जाता है, तो सुबह के 10:30 बजे ख़त्म हो जाता है। टोक्यो सेशन कब चालू होता है? सुबह 5:30 बजे चालू हो जाता है, और कितने बंद कब हो रहा है? ये बंद हो रहा है 2:30 बजे बंद हो रहा है टोक्यो सेशन, राइट। और लंदन सेशन का टाइम देखो यहाँ पे, और 1:30 बजे चालू हो रहा है दिन में, और रात को 10:30 बजे ख़त्म होता है।
ओके। और सबसे वॉल्यूम वाला सेशन होता है न्यूयॉर्क सेशन। ये कब चालू होता है? 6:30 बजे चालू होता है। और एंड कब होता है? ये एंड होता है 3:30 बजे। ओके। अब इसमें एक बात समझो, यहाँ पे नीचे देखो ये वॉल्यूम दिखा रहा है, लाइक किस सेशन में कितना वॉल्यूम होता है। तो देखो वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ा है चेक करो। अब यहाँ तक कम वॉल्यूम है, टोक्यो सेशन चालू है अभी, लेकिन यहाँ तक कम ही है वॉल्यूम। देखिए थोड़ा जो वॉल्यूम बढ़ा है वो कब बढ़ा है? देखो 5:30 के बाद 5:30 से लेके 10:30 तक थोड़ा वॉल्यूम है, लेकिन वो कम ही है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो वॉल्यूम की वजह है सिडनी का और टोक्यो सेशन का ओवरलैप है वहाँ पे, इसलिए वो थोड़ा इधर हमको थोड़ा अप स्वेलिंग दिख रहा है चार्ट में, अपने वॉल्यूम, हाँ इसमें चार्ट में। ओके। लेकिन अब देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कब आ रहा है? सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है जब लंदन ओपन हो रहा है, 1:30 बजे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। ओके। उसके जाते जाते आगे जाते जाएंगे तो देखो और वॉल्यूम ये बढ़ कब रहा है देखो। ओके। न्यूयॉर्क सेशन चालू हो गया 6:30 बजे, अब देखो वॉल्यूम इज़ एट द पीक। देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखो कहाँ पे, ये कहाँ पे है? जब न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन कोइंसाइड करते हैं, ये दोनों का जो कॉम। तो देखो यार वॉल्यूम कब कब सबसे ज़्यादा बढ़ा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कब आया है? जबकि न्यूयॉर्क सेशन चालू हुआ है और लंदन सेशन ऑलरेडी चालू है। सो ये जो ओवरलैप है न्यूयॉर्क का और लंदन का, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। मतलब वो कब से कब है? 6:30 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक। ओके। सो अब ये आप इजीली गेस कर सकते कि विच टाइम इज़ बेस्ट फॉर अस टू ट्रेड। सो द बेस्ट टाइम फॉर अस टू ट्रेड इज़ 6:30 to 10:30। इससे पहले या इसके बाद में हमको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद वॉल्यूम कम हो जाता है, और जितना वॉल्यूम अच्छा होगा उतना ट्रेडिंग के लिए अच्छा कंडीशन होता है। ओके। सो दिस इज़ अबाउट द सेशंस। और आपको अगर ये टाइम्स अगर मतलब याद नहीं रखने, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे जाओ, वो इंडिकेटर्स में जाओ, और यहाँ पे एक इंडिकेटर, ये नाम का इंडिकेटर देखो, सेशंस बाय लक्सॉल को, इस पर क्लिक कर दो। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ये जो है सेशन जो है वो मार्क करके रखेगा। देखो ये लंदन सेशन ये मार्क करके रखा है इसने, यहाँ से लंदन सेशन चालू हुआ है, यहाँ वही तक लंदन सेशन चालू है। ये देखो टोक्यो सेशन 5:30 बजे चालू हुआ, अभी तक चालू है। तो ये आपको अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है अगर आपको टाइम नहीं याद रखने तो। ओके। ये देखो न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे 6:30 बजे चालू हो चुका है। ओके। सो ये इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सेशन से याद नहीं रखना है तो, राइट। ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? ओके, सेशंस इन फॉरेक्स मार्केट। So okay, we will stop for this session and we will continue our next session, okay, after this.